बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डू नॉट क्विट पोम बाय एडगर ए गैस फ्रॉम फर्स्ट ईयर कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश बुक 1। पोम शुरू करने से पहले हम 3 शख्सियात के बारे में थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी अपनी ज़िंदगी में और अपना नाम बनाया दुनिया में। मिस्टर अब्राहम लिंकन, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक ज़माने में बिज़नेस में इन्होंने 3 टाइम्स अटैम्प्ट की और 3 टाइम्स फेल हुए। फिर इन्होंने 7 अटैम्प्ट की पॉलिटिक्स में और 8वीं मरतबा जो है ये 8वीं अटैम्प्ट में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने। इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो कि स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया था ये कह के कि मेंटली स्लो है ये, लेकिन बाद में वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने। इसी तरह से जेके रोलिन है, ये एक नॉवेलिस्ट हैं। हैरी पॉटर इनका एक मशहूर नॉवेल है। ये नॉवेल रिजेक्ट किया गया पब्लिक हाउसिंग के ज़रिए 12 टाइम्स। उसके बाद ये नॉवेल बना, बेस्ट सेलिंग नॉवेल, बेस्ट सेलिंग बुक बनी। तो आइए अब हम पोम पढ़ते हैं। बेसिकली डोंट क्विट ये जो पोम है इसकी 4 स्टेंजा हैं, 6 लाइन एक स्टेंजा में है और 24 लाइन्स बनती हैं। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो AABBCCDD है। तो आइए पोम को स्टार्ट करते हैं। When things go wrong as they sometimes will, जब चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, जिस तरह ज़िंदगी में हमारे साथ होता है। When the road you are trudging seems all uphill, जब आप दुश्वार रास्ते से गुज़र रहे हों, टेढ़े मेढ़े रास्तों से ज़िंदगी के गुज़र रहे हों। When the funds are low and debts are high, जब ज़िंदगी के आपके फंड्स, आपके पास पैसे कम हो और अखराजात ज़्यादा हों, आप मकरूज़ हों। एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट हैव टू साई, और आप उस लम्हे जब मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आप दर्द से करा रहे हो, दर्द से आह भर रहे हो। वैन केयर इज़ प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, जब जिम्मेदारियाँ आपको दबा रही हो, आप उसके बोझ तले दबते चले जा रहे हो। रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, थोड़ी देर आराम कर लें अगर ज़रूरी हो, लेकिन आप हिम्मत ना हारें। अगली स्टेंजा में वो कहते हैं लाइफ इज़ क्वीर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, ज़िंदगी बड़ी अजीब व गरीब है, अपने पेचो खम से, टेढ़े मेढ़े मोड़ से। ज़िंदगी सीधी नहीं है, उसमें नशेब व फराज है, कभी खुशी है कभी गम है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, और हम सब भी एक ना एक दिन ये बात समझ ही जाते हैं। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट, और अक्सर हवाओं का रुख बदल जाता है, मतलब चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं। वैन ही माइट हैव वन हैड ही स्टक इट आउट, जब इंसान कामयाब हो रहा होता है एंड उसी मौके पे वो अटक जाता है। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो, तो आपने गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी, चाहे रफ्तार कम ही क्यों ना हो जाए, ज़िंदगी की रफ्तार स्लो हो। आपने सुना होगा कि मंजिल की तरफ उड़ते हुए जाओ, उड़ नहीं सकते दौड़ते हुए जाओ, दौड़ नहीं सकते तेज़ तेज़ चल के जाओ, तेज़ तेज़ नहीं चल सकते रींग के जाओ, लेकिन कोशिश करो कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। गिव अप मत करो ज़िंदगी में। थके जो पाँव तो चल सर के बल, न ठहर ताहिर गुले मुराद है मंजिल में खार राह में। या अल्लामा इकबाल ने कहा तुम दिए बादिए मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। या एक जगह अल्लामा इकबाल ने और कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। यू माइट सक्सीड विद अनदर ब्लो, कोई मसला नहीं, आप नाकाम हो गए, आप अगली अटैम्प्ट में कामयाब हो जाएंगे। उससे अगली स्टेंजा, 3rd स्टेंजा में पोइट कहता है ऑफन द गोल इज़ नियरर देन, अक्सर हमारा गोल, हमारी मंजिल हमारे बहुत करीब होती है। इट सीम्स टू अ फैंट एंड फॉल्टरिंग मैन, लेकिन थके हुए बेहाल बदहाल शख्स को अपनी मंजिल बहुत दूर नज़र आती है। मायूसियों में घिरा हुआ होता है वो, इसलिए उसको मंजिल अपनी दूर नज़र आ रही होती है। ऑफन द स्ट्रगलर हैज़ गिवन अप, अक्सर मेहनत करने वाला स्ट्रगलर जो कोशिश कर रहा होता है शख्स, वो हिम्मत हार जाता है। लेकिन वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। वैन ही माइट हैव कैप्चर्ड द विक्टर्स कप एंड ही लर्न टू लेट वैन द नाइट स्लिप डाउन,
जब वो कामयाबी के करीब करीब होता है, विक्टर्स कप उठाने वाला होता है, कामयाब होने वाला होता है, लेकिन बहुत लेट हो जाता है वो ये जानने में कि उसने देर कर दी, समझने में कि वो मंजिल के कितने करीब था। हाउ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन, कि वो मंजिल के अपने कितना करीब था, थोड़ी सी अगर मेहनत और करता तो वो कामयाब हो जाता। लास्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं सक्सेस इज़ फेलियर टर्न इनसाइड आउट, हर नाकामी में कामयाबी ज़रूर छुपी होती है। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, हर शक के बादल के पीछे उम्मीद की एक किरण छुपी हुई होती है। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता, आप अनजान होते हैं कि आप उस कामयाबी के कितने करीब हैं। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम सो फार, पादे वक्त बहुत करीब होती है आपकी मंजिल, लेकिन आप समझते हैं कि बहुत दूर है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, तो लड़ाई लड़ते रहें, ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते रहें, चाहे आपको कितनी ही मार क्यों ना पड़े ज़िंदगी में। मोहम्मद अली बॉक्सर फाइटर से किसी ने पूछा कि कामयाबी क्या है, उसने कहा 9 बार गिरें और 10वीं बार फिर उठ के खड़े हो जाएं, दिस इज़ कॉल्ड सक्सेस, ये कामयाबी है। इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम वर्स दैट यू मस्टंट क्विट, चीज़ें चाहे कितनी बिगड़ जाएं, कितनी ख़राब हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, पोम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ हुई है, मेटाफर, पैराडॉक्स, एलिट्रेशन। मेटाफर ये है कि रोड यू आर ट्रेजिंग, यानी रोड का मतलब ज़िंदगी का सफ़र हो गया। लाइफ इज़ क्विर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न, यानी यहाँ पर जो है ज़िंदगी को उलझी हुई सड़क कहा गया है। विक्टर्स कप और गोल्डन क्राउन ये दोनों कामयाबी के लिए यूज़ हुए हैं डायरेक्ट मेटाफर के तौर पे। पैराडॉक्स यानी तदाद, तदाद में जो है इसमें सक्सेस इज़ फेलियर टर्न इनसाइड आउट, यानी कामयाबी जो है वो नाकामी लग रही है, अगर आप इसको उलट कर दो नाकामी को तो वो कामयाबी बन जाती है। इसी तरह से एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन हम आवाज़ लफ्ज़ होते हैं, जैसे सीम से, समटाइम्स, पेंट और फॉल्टरिंग। इसी तरह से पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, इंसानी सिफात, नाइट स्लिप डाउन, रात जो है वो स्लिप डाउन कर गई, यानी रात इंसान की तरह फिसल जाती है।